देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v आउट ऑफ t। v आउट ऑफ t यही था, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, राइट। तो v आउट ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। अब इन्होंने i इन ऑफ t की वैल्यू दे दी। i इन ऑफ t की वैल्यू कितनी दे दी, दैट इज 2 ut। ut क्या है बेसिकली यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट। ut क्या है यहाँ पे, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसका हमारे पास हर एक फंक्शन का लैपलेस होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर मैं इसका लैपलेस लूँगी, मैं तुम्हें बाद में फॉर्मूलेस भी लिखवा दूंगी कि कौन से स्टेप का क्या, यूनिट का क्या लैपलेस होता है, इम्पल्स का क्या लैपलेस होता है। ओके। तो सबसे पहले ये क्या है, यू टी स्टैंड फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन। और इसका लैपलेस क्या होता है, आई इन ऑफ एस। टी डोमेन से हमने एस डोमेन में कर लिया, टू बाई एस, मतलब टू कांस्टेंट है। अगर हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है तो उसका लैपलेस कितना होएगा, 1/s। ओके। ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इसका लैपलेस ले लिया। और हमारे पास v नोट ऑफ s की वैल्यू क्या आई थी, याद है, दैट इज 40s i इन ऑफ s डिवाइडेड बाय 40s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10, यही आई थी ना। देखो यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 40s। तो अभी जस्ट हमें क्या करनी है, आई इन ऑफ s की वैल्यू पुट करनी है, राइट। अगर मैं यहाँ से आई इन ऑफ s की वैल्यू पुट करूँगी तो ये कितनी हो जाएगी, 2/s, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक एस से एस कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं 2/s लिखूंगी तो एस नीचे आएगा और एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूँ, कुछ मुझे एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बनाना होता है, 1। तो ऊपर तो 40 है ही, नीचे से मैं 40 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर 1/10 एस प्लस 1/4, यही बन जाएगा, राइट। एस के, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस सी। कभी मैथ्स में पढ़ा था ना, हम ऐसे पढ़ते थे एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके। तो एस स्क्वेयर का कोफिशिएंट जहाँ भी तुम्हें 1 ना दिखे उसे 1 बनाना है। तो 40 से 40 कैंसिल, राइट। तो हमारे पास वी नॉट ऑफ एस की वैल्यू क्या बचेगी, 2 डिवाइडेड बाय, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, ये वाला 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 1/10 एस प्लस 1/4, राइट। यही बचा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। ओके। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता था, कभी तुमने पढ़ा था, लैपलेस का ही फॉर्मूला पढ़ा था, ई रेस्ट पावर माइनस ए टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, याद है। हम्म। तो ये ना तुम्हें सारे फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं एक दिन सारे फॉर्मूलेज तुम्हें लिखवा दूंगी। ओके। तो बेसिकली अगर हमारे पास ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमें भी बनाना है। तो मुझे इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन आई है, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, राइट। और ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे पास ओमेगा होना चाहिए। क्लियर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 2 हमारा एज इट इज़ है, एस स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ है। अब इसमें मुझे 1/20 का स्क्वायर और 1/20 का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब वो बताऊंगी बाद में कि कैसे पता लगा मुझे कि 1/20 का स्क्वायर ऐड करना है या माइनस करना है। पहले ये देखो कि क्या आएगा ऐड करने से। ये हमारे पास क्या है, प्लस 1/10s है, ठीक है। मैंने इसमें क्या करा, 1/20 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और मैंने इसमें 1/20 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। कर सकते हैं, 1/4 एज इट इज, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। क्योंकि मुझे इसे इस फॉर्म में बनाना है, एस प्लस ए का स्क्वायर, तो एस प्लस ए का स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो मेरे पास क्या है, एस स्क्वायर तो एज इट इज है, राइट। 2, अब मेरे पास ये तो है, ए तो है ना, ये वाला ए है, एस भी है ना। तो मेरे को यहाँ पे 2 लाना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10s, ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो तुम्हें यहाँ से ये चीज़ पता लगे कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 1/, मैं अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगी तो 1/2 × 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 लिख सकती हूँ। हम्म। ये चीज़ ध्यान से देखना, ये चीज़ तुमने पहले मैथ्स में भी पढ़ी हुई है ना, कोई नई नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये 1/20, तो अगर मैं इस चीज़ को इससे कंपेयर करूंगी तो 2 × 1/20 इंटू एस, यही है। तो 2 अपनी जगह है, ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1/20 और एस एज इट इज़। तो ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1/20 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे 1/20 ही क्यों ऐड करा और 1/20 ही क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि जो भी हमारे पास एस का कोफिशिएंट है उसे हमें क्या बनाना है, 2as बनाना है। ठीक है, s एज इट इज़ है, a इसमें क्या हो जाएगा, 1/10 है। तो मुझे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 1/20 से ऐड भी करा और 1/20 से सब्ट्रैक्ट भी करा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। 1/4 प्लस, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्या था हमारे पास, 1/4 माइनस 1/20 का स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/400, राइट। तो इसको हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समथिंग आई थिंक 99/400। ओके, तो यहाँ पे अब हम लिख दें 99/400। क्लियर। अब ये हमारे पास ऊपर 2 एज इट इज कांस्टेंट है, तो ये क्या है हमारे पास, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, s प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, बना या नहीं बना। तो मैं ये चीज़ फिर से दोबारा लिख रही हूँ, तो क्या था हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1/20 एस प्लस 1/20 का स्क्वायर। ये तो क्या बन गया था, पूरा होल स्क्वायर वाली चीज़। ओके, स्क्वायर नहीं, सॉरी, वो बाद में आएगा, 1/20 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बचा था, माइनस 1/20 का स्क्वायर प्लस 1/4, राइट। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/20 का होल स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करा था तो हमारे पास आ गया 99/400। ओके, क्लियर। तो इसको हम, अगर मुझे अब इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, √99/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो, कोई डाउट हो तो। अब अगेन मुझे तो इस फॉर्म में चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में ओमेगा आना चाहिए, नीचे ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मैं ये ओमेगा मान के चलूँ तो क्या मेरे पास ये वाली टर्म न्यूमरेटर में है, नहीं है ना। तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी √99/20 का स्क्वायर से, और मैं डिवाइड भी कर दूंगी √99/20 का स्क्वायर से, यही करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो अब इसको, ये ओमेगा बाय एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अब बन गया फॉर्मूला, बन गया ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, टू, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 20/√99, और न्यूमरेटर में √99/20 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस √99/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आया है। ठीक है, माइनस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है ना यहाँ पे। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया लैपलेस का, दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, इसका अगर हम लैपलेस वाला फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ई रेस्ट पावर माइनस ए टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या है, 1/20, और ओमेगा क्या है, √99/20, यही है ना। हम्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लैपलेस इन्वर्स लेने के बाद v0 ये कितना हो जाएगा, 40/√99 ई रेस्ट पावर माइनस 80, तो ई रेस्ट पावर माइनस 1/20 कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा मतलब कितना हो गया, √99/20 तो मेरे पास फाइनल v0 की ये वैल्यू आ गई, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर।